आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। कुछ भी खर्च ना करके और उसको एक तरह से स्पेशल फील ना करा के, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन किया गया है। इसने बिल्कुल सारा का सारा डेकोरेशन घर के अंदर ही कर दिया और एक क्रिसमस ट्री ले आए। उसके बाद में फॉलिंग लाइट का एक वो बना दिया वहां पर पीछे, और बस हो गया बर्थडे। उसको भी इतना शो ऑफ करके दिखा रही है कि जैसे तो पता नहीं इसने क्या कर दिया हो। फनी ऐसा दिखा रहा है जैसे उसने कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है उसके अंदर, और वो क्रिएटिविटी अब बाहर आई है। इसके बाद में चाहे कुछ भी कह लीजिए भाई, सबसे पहले जो ना पढ़ाई का होना बहुत जरूरी होता है, वरना आदमी जो ना बस क्लास की बात छोड़ दीजिए, आप ये समझ लीजिए कि पैसा आने से कोई क्लास ही नहीं बन जाता है या उसको अकल नहीं आ जाती है। बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, बर्थडे सेलिब्रेट में जिस तरीके से फनी ने हरकत करी और सबके ऊपर स्नो स्प्रे किया, लगा कि वो बर्थडे कब मना रहा है, उसके अलावा होली मनाने की कोशिश कर रहा है। वैसे होली की अगर बात आ जाए तो इनको जेलसी होती है, केवल स्नो से बल्कि केक के साथ में भी पूरी होली खेलने की कोशिश कर। ये सारी हरकतें बहुत ज्यादा चीप टाइप की लगती हैं। आप अपने बराबर वालों में करते हो तो समझ में आता है, लेकिन बच्चों के साथ में इस तरह की हरकतें करते हो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सेंटेंस याद कीजिए क्या बोल रही है कि उसकी नाक में उंगली चली गई, स्वाद देख लेना, ये सब कर लेना। कितना घिन आता है, कितना गंदा लगता है। किसकी उंगली जो है ना नान के नाक में गई है। बहन रहने दे, अब तो बड़ी हो जाए, कम से कम इतनी उम्र हो गई है, अब इस तरह की हरकतें करना छोड़ दो। वो तो है ही छपरी, बिल्कुल छपरी टाइप का। जब से लोग जो इसको कहने लगे हैं बच्चों के लिए, तब से बच्चों की पढ़ाई का एक ना एक शॉट दिखा देती है। नान का भी दिखा दिया, वो पढ़ रहा है, बैठ के पढ़ रहा है, तो उसमें टोका टाकी करने की क्या जरूरत है। अगर तुम्हें इतनी अच्छी लगती है कि पढ़ाई करना इतना अच्छा है बच्चों का, तो कहाँ उनके लिए एक कमरा बना दिया या कोई एक प्लेस बना दिया जहाँ वो आराम से पढ़ सकें। क्योंकि सच में इनकी इंटेंशन है ही नहीं इस बात के लिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो अपने पापा से वीडियो कॉल पे बात कर रही है। उसके पापा जितने तरीके से कह रहे हैं, भाई हर एक जो माँ बाप होते हैं ना, खास तौर से पिता जो होते हैं, उनके लिए बेटी इतनी बड़ा वरदान होती है, इतनी बड़ी चीज़ होती है, अल्लाह का दिया हुआ इतना आलीशान गिफ्ट होता है कि उसके लिए वो सब कुछ निछावर कर दें। तो दिखा रही है कि देखो किस तरह सेलिब्रेट हुआ है और किस तरह डेकोरेट हुआ है। तो फ़ोन पर देख कर कह रहे हैं भाई वाह कितना अच्छा किया है, अपी ने इतना अच्छा शानदार तरीके से डेकोरेशन कर दिया। अरे भाई ये इसका बर्थडे है या क्रिसमस सेलिब्रेशन। और इसके बाद के जो नया व्लॉग बनाया इन्होंने, उस व्लॉग की ओपनिंग जो है डब्बा की जगह फनी कर रहा है। और जब फनी ये ओपनिंग कर रहा है तो आप देखो पीछे जो मिरर के अंदर उसकी दोनों टांगे दिखाई दे रही हैं, उसका हाथ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर मोबाइल है, और उसके बाद में वो उसकी इंट्रोडक्शन पूरी करता है। ऐसा करते समय उसकी दोनों टांगे लगातार हिलती रहती हैं बच्चों की तरह से, और वो पूरा का पूरा अपना इंट्रोडक्शन वहीं पे करता है। अब ये जो बॉडी पोस्चर था, ये अपने आप में दिखाता है कि कितना अनस्टेबल है। ये बार बार बिना बात के इतनी सारे तरीके से पैर हिलाना, जिस तरीके वो पैर हिला रहा है, ये इसके मेंटल स्टेटस को दिखाता है। लोग इनकम्प्लीट होते हैं और कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनका ही इस तरीके का पोस्चर दिखाई देता है। तो भाई इन्होंने कोई दर्शकों से, व्यूवर से, फैन से, सब्सक्राइबर से कुछ नहीं पूछना था। इनका फैसला तो अपने आप ही रहता है और अटल रहता है। फालतू में जो क्वेश्चन आके कर जाते हैं, क्योंकि उससे कुछ एंगेजिंग मिल जाती है। कुछ लोग कम से कम जो है बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और उनके जवाब देने पर लग जाते हैं। ये एक तरह से व्लॉगर्स की साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। और भाई इतनी जिम्मेदार हो गई है डब्बा, हमें तो पता भी नहीं था कि शादी होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। घर को भी देखना पड़ता है, बाहर को भी देखना पड़ता है, सब जरूरतें देखनी पड़ती हैं, घर वालों को देखना है, सबको देखना है। कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं भाई। इतनी सारी जिम्मेदारियां ये उठा रही है, हम तो देख के हैरान, हम तो सुन के हैरान है। हम तो इस बात से हैरान है कि सोफे से कैसे करके चिपक गई थी और कैसे करके वहां से हिलती भी नहीं थी, कैसे करके वहाँ पे हर चीज़ इसको इसके हाथ में दे रहे थे। और यहाँ तक कि खाला जो है इतनी देर तक प्लेट लेके खड़ी रही, बंदी ले उससे प्लेट नहीं ली, तो सब कुछ चीज़ें इसको जो है सोफे पे मिल रही थी। इतना मुश्किल होता होगा ना इस तरह का काम करना और सबको इस तरीके से बिजी रखना अपने काम में, वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है भाई। और देखो ना कितनी जिम्मेदारी का काम है ये जो कर रही है।
भी कह लो, हस्बैंड ही जो कह सकता है, हस्बैंड ही देख सकता है, हस्बैंड ही बता सकता है कि उसकी वाइफ जो है कितनी जिम्मेदार है, कितनी अच्छी है और कितनी समझदार है। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको भी लगा ना कि कितनी ज़्यादा समझदार और कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है भाई। गुस्सा करके, सब तरह से प्लेटें फेंक के, बर्तन फेंक कर, चिल्ला कर और बुरी बुरी बातें कहकर किस तरीके से किस सिचुएशन को अपने अंडर में करना है या अपने हक में करना है, ये इससे अच्छा कोई नहीं जानता। तो वो जो कह रहा है ना कि सबका ऐसा करना, उसके बाद में भी सबका झेलना, हम तो समझ गए भाई वाकई में ये कितनी अच्छी है, कितना बढ़िया बढ़िया काम करती है, कितना अच्छा दिल है इसका। तो कैसे समझा रहा है, यहाँ भी तुम्हारा काम है, वहाँ भी तुम्हारा काम है, यहाँ भी तुम्हारी फैमिली है, वहाँ भी तुम्हारी फैमिली है, तो एक काम करो, तुम यहाँ का काम संभालो, वहाँ की फैमिली को मैं देख कर आता हूँ। कितने अच्छे हैं ये जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, किस तरह से ख्याल रखते हैं, यहाँ की फैमिली का भी ख्याल रखते हैं, वहाँ की फैमिली का भी ख्याल रखते हैं। और लेकिन रखते दोनों फैमिलियों को अलग अलग हैं, क्योंकि फैमिली अगर एक जगह होगी तो फिर वही होगा जो अब तक इनके यहाँ होता आया है। जिन माँ बापों को इन्होंने ये कहा था कि उनका हम इलाज करा रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो अब जो है यहीं पर ही आया करके करेंगे, हर महीने वो इलाज के लिए यहाँ पर आया करेंगे। और आज उनके जो है मुंबई में घुसने पे भी बैन हो रहा है, या ये कहिए कि उनका मन नहीं कर रहा है इस बात में कि दोबारा जाएं और वहाँ जाके फिर बेइज्जती हो। तो अपनी पैकिंग नहीं हुई है तो उसके लिए भी उसी की बढ़ाई हो रही है। इसको देखो कितना काम करना पड़ता है, इसे इंस्टा का काम भी करना पड़ता है। आप तो देख ही रहे होगे कितना काम करती है भाई ये। देखो इसके लिए इसने स्वेटर मंगवाया है पूरा वाला, तो वो स्वेटर दिखा रही है, कह रही है कि देखो ये तुम्हारे लिए मैंने फिर भी ये मंगवा दिया। उसको भी बहुत अच्छा लगा है। और ये वो आदमी है जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस तरह तरह की बातें कह रहा था कि ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी नहीं होती है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलता, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ये आदमी कितना है कि अपने लिए वहां पर जा रहा है, 2-3 दिन के लिए जा रहा है, तो तब भी वहां प्रोटीन जो भर के लेकर जा रहा है किसी भी तरीके से इसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो भाई इसके ठाठ तो देखो, वहां पहुंच गया, झांसी पहुंच गया, उसके बाद मौदा जाने के लिए जो गाड़ी आई है उसको पूरी तरीके से बिस्तर बिछाकर आराम से लेटा है। और ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली हुआ, ये उसने मंगवाया है, तकिया मंगवाया है, गद्दा मंगवाया है। वही गांव का आदमी है जिसको सीधा साधा बताते थे कि जो सब चीज़ें जो एक्सेप्ट करने वाला है ये कहीं कोई सीधा नहीं है। और इसके बाद में पहुंच जाता है अपने घर, और अपने घर में जिस तरीके से माँ से मिलता है, तो माँ है भाई, वो चाहे कैसी भी आई हो, वहाँ रो के आई थी या जैसे भी आई थी, वो अपने बेटे को देख के बहुत जरूर खुश हुई। देखो ये तो था माँ से मिलना। अब बात करते हैं फादर से मिलना। फादर ने जैसे ही देखा, देखते कहते हैं और अब कैसे, बहुत दिनों बाद। एक तरीके से उनका टोन था ये कहने के लिए कि अब आ गई हमारी याद इतने दिनों बाद। फादर का दिल जो है ना थोड़ा सा अलग होता है, मतलब माँ का दिल थोड़ा अलग होता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने प्यार में इस तरीके से बात कही कि वो लग गया उसको कि भाई वो गुस्सा है, जो भी इंसिडेंट इससे पहले हुआ था, और हो भी क्यों ना भाई, जो इंसिडेंट हुआ था वो कोई अच्छा इंसिडेंट तो ना था, और ये तो फिर भी उसके पास ही पड़ा हुआ है अभी तक भी। सच पूछो तो इसकी इतनी औकात भी नहीं है, इतनी ताकत भी नहीं है कि अगर वो इस तरह करे तो उसके बाद में एक आध बार उससे माफ़ी मंगवा दे। ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। गुलाम है ये पूरे के पूरे। और ये ही नहीं, इनके घर वाले जितने भी हैं सबको उसने गुलाम बना के रखा हुआ है। आते इसने जो ना फुकसानाबाजी को कितना ज़्यादा छेड़ा है भाई। इतनी बात जो अपनी वाइफ से भी कर लेता कि वो कैसी लिपस्टिक लगाती है, कैसा टेंट लगाती है, उसकी तो हमेशा तारीफ और तारीफ पे तारीफ। ये देखो माँ ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए हलवा बना रही है, उसके लिए लड्डू बना के रखे हैं, जो वो लड्डू लेकर भी जाएगा। और उसके बाद फुकसाना से मजाक करता है कि भाई देख, जाके मिल, तेरी भाभी गुस्सा हो रही है, ऊपर बैठी है। इसके बाद में ये जो गिफ्ट देता है, किसको देता है, मेहर को देता है, वो भी अपने घर बुला के, मतलब वहाँ गया नहीं है, उसको यहाँ बुलाया गया है और उसको गिफ्ट दिया है। गिफ्ट में जितने भी सामान हैं ये सारे वो हैं कि घर के अंदर जो निकले थे स्टेशनरी के सामान, वो सारे इकट्ठा करके एक बैग में डाल के उसको पहुँचा दिया। ये बैग भी आप देखो, ये ब्लिंकिट का है, किसी मॉल से लेकर आए हैं, ना ये कहीं से इन्होंने मंगवाया है। वाटर बॉटल है, जो सिपर है, वो सिपर ये वो वाला है कि जो ये बांटने के लिए लेकर आए थे अपने रेस्टोरेंट में, तो वो पड़े हुए हैं, तो वही उन्होंने इसमें डाल दिया। तो कुल मिला के ये है कि जी से इसके लिए भी कुछ नहीं छूटा। आज की डेट में इस मेहर का नाम तक नहीं लेते। और फिर एक बात बताओ, क्यों करके एक ही गिफ्ट भेजा इसने, मतलब एक ही सेट भेजा। इससे छोटी बहन है, वो भी इतनी छोटी नहीं है कि उसको गिफ्ट ना दिया जा सके।
वो इतनी छोटी है कि वो भी समझती है इस बात को किसके लिए आया और किसके लिए नहीं आया। तो तुम्हारे लिए तो दोनों बच्चे बराबर होने चाहिए, तो तुम्हें उसके लिए भी लाना चाहिए था। तो ये अगर दिखा रहे हो तो दिखाने के लिए किया है, ये इस बात के लिए नहीं किया कि ईमानदारी से कर रहे हैं और न्याय के साथ में कर रहे हैं। तो मौधा में आया हुआ है तो पूरी तरीके से खिला हुआ है, और जो इसका पेट डायलॉग है ये इसका कहीं छूटता नहीं है कि भाई मेरे को भूख लग रही है और मैं जा रहा हूँ खाना खाने। और पूरी व्लॉगिंग करी कैसे है इसने, जो जो बात दिखा रहा है वो ही सब कर रहा है। इसको व्लॉगिंग नहीं कहते। आपको जब वॉइस ओवर करते हो तब आपको ज़रूरत पड़ती है ये बताने की कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें आप दिखा रहे हो उसको ही बोल कर बताओगे तो इसको व्लॉगिंग नहीं कहते। पूरा चश्मा वश्मा लगा के टन होके निकल रहा है, और उसके बाद में सबसे पहले दोस्त पार्टी इसकी बहुत है। दोस्त पार्टी को नहीं छोड़ता, उनके लिए कुछ भी खर्च करता है, उनके लिए कुछ भी काम करता है। भाई देखो ये साफ दिखाई दे रहा है इसने अपनी माँ के मुंह में जबान डाली है, यानी कि उसको बताया है कि उसको ब्लॉग के साथ में क्या क्या बोलना है। क्योंकि वो ये पिछली बार जब वो वहाँ से आई थी तो बहुत ज़्यादा रोती हुई आई थी, स्टेशन पे ही बहुत ज़्यादा रोई थी कंपार्टमेंट में बैठ के। तो उसके बाद में उसको ये दिखाने के लिए कि नहीं कोई भी ऐसा मैटर नहीं था, और वो लोग खुश भी हैं, और वो लोग जो इनके बारे में अच्छा सोचते हैं और उनको बहुत ज़्यादा परवाह है, बहुत ज़्यादा याद आती है। भैया ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होगी कि चलो मेरा बेटा जिससे मुझे मिलना था वो ही आ गया, और वो जो मुसीबत थी वो वहीं की वहीं रह गई। चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है ये वो भाव नहीं है जिन भावों के तरीके से हम ये कह सकेंगे ये इसने अपने मन से किया है। भाई दिखाई देता है, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। दुआएं जो ना बिल्कुल नॉर्मल सी दुआएं नहीं थी कि मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा दुआएं देती हूँ। अपने ड्रामे में आखिर इसको भी शामिल कर लिया। क्या करे, वो माँ है, वो कुछ भी अगर करने को कहेगा ये वो करेगी, किसी भी तरीके से एडजस्ट करेगी। और फिर अभी इस समय और वो मुसीबत है भी तो नहीं ना यहाँ पर। इसकी वजह से देखा जाए तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश है, क्योंकि उसको अपना बेटा चाहिए। वो हमेशा बेटा से भी ऊपर बनने की कोशिश करती है। तो आखिरकार इसने ना बता दिया कि क्यों करके जो है यहाँ पे जो है जनाब आ रहे हैं, जबकि जनाब ने एक बार भी इतनी सीक्रेसी मेंटेन करने की कोशिश करी है, ना वहाँ से निकलते हुए कहा, ना ये मौधा के बारे में बात करी, ना भोपाल में इस तरह की बात करी। उसके बाद में भी ये धड़ाधड़ दोनों जो ना उसके कंटेंट को रिवील करते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से तो डब्बा ने स्टोरी लगाई है, और इसी तरीके से फ़नी जो है आज यहाँ बता रहा है कि वो क्यों करके उसका जनाब यहाँ पर आ रहे हैं। लास्ट में ये जब व्लॉग की एंडिंग ले रहा था तो उसकी माँ ने स्पेशली उसको कहा है कि अपनी बहन के बारे में बताओ, वो जो अपनी फैमिली को लेकर सबके सब लोग जो उम्रा करने के लिए गए हैं। क्या माँ चाहती है कि भी बहन क्या कर रही है और फिर इतना बड़ा इवेंट है उसके बारे में बात करे। देखो ऐसा नहीं है कि इसको न्यूज़ नहीं मिली होगी, एक बार भी डब्बा ने इसने कोई भी अपने नंद के बारे में कैसा भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि उम्रा जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब इसको पता है कि इसने व्लॉग जो कैसा बनाया कैसा नहीं बनाया है, तो उसकी वजह से सबसे अपील कर रहा है, बता रहा है, पूछ रहा है कि बताइए भाई, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा व्लॉग। भाई पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, चाहे कैसा भी हो, लेकिन पैसा तो कमाना पड़ेगा, और इसे बहुत अच्छी तरह पता है। जब वो वहीं बैठी है तो वो कंटेंट जो क्रिएट नहीं कर पा रही कैसे भी करके, तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए इसने पूरी अपनी जर्नी, मौधा, ये सब चीज़ें दिखा दी। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए अगर देखते हैं और देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। हमारा हौसला बढ़ता है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। चलिए चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।